तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि कांवड़िया आएंगे तो रेस्टोरेंट में बैठेंगे कि बीच में जाकर डांस करेंगे। कहाँ पे? नहीं तो कांवड़िया जो आएंगे रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाएंगे, बार में जाकर डांस करेंगे। तीसरे नंबर पे आ चुका है यूपी तमिलनाडु को पछाड़ के 1,48,000 करोड़ का अभी विदेशी कंपनियों के साथ एमओयू साइन हुआ है, जो विदेशी कंपनियां यूपी में लगने जा रही हैं। अब मेरा मन होगा तो भाई वही चीज है ना, वही चीज है, जब नाम लेके मेरा मन होगा मेरा ले लूंगा, नहीं होगा नहीं लूंगा, बात ही खत्म। एक एक दिन का ना यूपी में एक एक दिन का 70-100 करोड़ का कमाई है दारू से। कैसे तुम बंद करवा दो? किसी का औकात में नहीं है। बाबा साहब की समाधि नहीं है, बाबा साहब की समाधि नहीं बना पाए वो लोग। जो गलत कर रहे हैं वो गलत है, बस नाम मत छुपाओ, नाम मत छुपाओ, नाम मत छुपाओ, नाम डालो। छुपाओगे बाप छुपाओगे, नाम छुपाओगे बाप छुपाओगे, अपना यूपी में नाम छुपा रहे। नाम छुपाओगे बाप छुपाओगे ना। मेरे को निष्कर्ष पर आने दो। मेरा निष्कर्ष ये है, मतलब आपका निष्कर्ष क्या है कि मोदी योगी जी हिंदू मुसलमान करवा रहे नेम प्लेट के बहाने। नहीं, नेम प्लेट तो लगनी चाहिए, लगनी चाहिए। ठीक है। पहले मैं आपको सुनो, जैसे कि आपके दिल में ये करके पिलाते हैं, ठीक है। अब वो पिला रहा है नहीं पिला रहा है, मतलब आपने मन में सोचा। मैंने नहीं सोचा, मैं जनता की राय जानना हूँ। अब मेरा मन होगा तो भाई वही चीज है ना, वही चीज है, जब नाम लेके मेरा मन होगा मेरा ले लूंगा, नहीं होगा नहीं लूंगा, बात ही खत्म यार। वैसे मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि जो लोग योगी जी को टारगेट करेंगे कि योगी जी ऐसा लेकर आए हैं, ये 2005 का कानून है, ये 2005 का फूड का कानून है कि आपको कोई भी ठेली लगा रहे हो, कोई भी दुकान लगा रहे हो, कोई भी स्टॉल लगा रहे हो, कोई भी रेस्टोरेंट लगा रहे हो, मालिक का नाम, ओनर का नाम उस पे होना चाहिए। ओनर के साथ साथ कर्मचारियों का नाम हो या ना हो, लेकिन उनका नाम होना चाहिए। लेकिन ये मुद्दा जो है वो विपक्ष के द्वारा बनाया जा रहा है कि योगी जी हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? अच्छा ये बताओ, अभी आप मीट की बात कर रहे थे, मीट से व्यापार होता है, आपको पता है, मुर्गा वगैरह। तो अब जो 9 दिन 10 दिन ये जो कांवड़ यात्री चलेंगे, योगी जी ने कह दिया कि डंडा हो जाएगा अगर आपने कांवड़ मीट की दुकान खोली, तो क्या योगी जी व्यापार पे भी नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं? देखो, आपकी आस्था है उससे 8 9 ठीक है, तो बंद होना चाहिए। लेकिन एक चीज, आपके में शराब भी नहीं पीनी चाहिए बंदों को, तो ठेके भी बंद होने चाहिए 9 दिन तक। 9 दिन वो भी बंद होने चाहिए। कांवड़िया वाले रूट पे ठेके है ही नहीं है, आप देख हैं। भाई सुनो, दिखा दूं मैं इसका आपको, जवाब मैं दूंगा, इसका जवाब मैं दूंगा। भाई पहली बात जो भी गवर्नमेंट छुट्टी होती है, चाहे ईद होती है, होली होती है, चाहे दिवाली होती है, ठेके बंद रहते हैं। पहली बात, कहाँ पे बंद रहते हैं भाई आपको पता है 12 गवर्नमेंट छुट्टी है। नहीं, ठेके त्योहार पे कहाँ पे बंद? यूपी के अंदर बंद नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। शर्त लगाओ मेरे से, चेक कर लो। अब मैं यूपी में ही रहता हूँ भाई। चलो ठीक है, सुन लो पहले। आप दो नंबर वाले पे चले गए, मैं आप 2 नंबर वाले पे। भाई शराब 1 नंबर से बिक रही है, सुनो, अब लीगल तरीके से बिक रही है। अब सुनो, मैं आप किस बात पे आ रहा हूँ, मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ। भाई चलो, मीट की दुकानों पे क्या होता है, मीट से टांग दिया जाता है, ठीक है, टंगा हुआ है जिस भाई मीट की दुकान पे सब जगह शीशे लगे हुए हैं। आपको देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, मीट की दुकान पे ऐसे टांग दिया जाता है, जो कि हमें अभद्र लगता है। चाहे नवरात्र हो या हो, अगर हम उस जगह से निकल भी जाते हैं हमें घिन्ना आती है, ठीक है, सिंपल सी बात है। क्योंकि जो लोग खाते नहीं है वो देख भी नहीं सकते, ठीक है, हकीकत है। अगर आप हिंदू होते तो भाई आपको पता होता। दूसरी बात, मैं मुसलमान होते, आपको शराब भी रमजान में बेकार लगती। भाई मेरी बात सुनो, क्या बात कर रहे हो? वो पी के जो हो रहे हैं, ये कांड हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? चलो एक मिनट मेरे भाई, कैसे हो रहे हैं? हिंदू में होश में मीट आप खाता, मेरे चंगड़ मार सकते हो? जवाब दे रहा हूँ भाई, जवाब दे रहा हूँ। देखो ऐसे नहीं है, हिंदू भी मीट खाता है। पीते में कब क्यों नहीं पीते? तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि कांवड़िया आएंगे तो रेस्टोरेंट में बैठेंगे कि बीच में जाकर डांस करेंगे। कहाँ पे? नहीं तो कांवड़िया जो आएंगे रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाएंगे, बार में जाकर डांस करेंगे। मीट का दुकान पे मैं क्यों जाऊंगा? तो वही तो बात हो रही है। तो मीट क्यों उनके छींटे पड़ेगा ना? बियर का बोतल खोल के ऐसा छींटता फिरेगा क्या? ना बियर का बोतल खोल के वही तो छींट रहा है। भाई ये भी वही कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि दारू नहीं, ये कह रहे हैं कि योगी जी अगर मीट बंद करा सकते तो दारू क्यों नहीं बंद करा रहे? दारू बंद होना से क्या मतलब है? मैं दारू खोल के थोड़ी बोतल छींट रहा है, लेकिन मीट का छींटा पड़ेगा ना। जिसकी जरूरत है एक दिन का ना, यूपी में एक दिन का 70-100 करोड़ का कमाई है दारू से। कैसे तुम बंद करवा दो? किसी का औकात में नहीं है, में चल रहा है यूपी, औकात से बाहर हो जाएगा, फिर भी नुकसान में चल रहा है। तुम्हें पता है यूपी नंबर 1 पे मुंबई को पीछे करने वाला है। देखो उनका जीडीपी पता है, यूपी का जीडीपी पता है कितना है? कितना है? चेक कर लो कितना है। आप बताओ।
तुम्हारे 5 स्टेट का अकेले यूपी का जीडीपी है। कितना है बताओ ना। चेक कर लो ना। तमिलनाडु को पछाड़ के यूपी बता दो भाई को। क्या तीसरे नंबर पे आ चुका है यूपी तमिलनाडु को पछाड़ के। 1,48,000 करोड़ का अभी विदेशी कंपनियों के साथ एमओयू साइन हुआ है, जो विदेशी कंपनियां यूपी में लगने जा रही हैं। आप जा करके देखिए वहां पर यूपी डिबेट आप काय पे कर रहे थे? हमारे कांवड़ यात्रा की। बनोगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे खराब। तो भाई सिंपल सी बात है, आप पढ़ो लिखो, आप जीडीपी की बात करते हो, जीडीपी की उसको पूछते हो तुम लोग। जिन्होंने बाबा साहब ने जहाँ पढ़ाई करी वहाँ कोई नहीं बना पाया। 160 एकड़ राजघाट बना हुआ है, समाधियाँ। बाबा साहब की समाधि नहीं है, बाबा साहब की समाधि नहीं बना पाए वो लोग।